साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहे आप सबको। जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक महत्वपूर्ण विषय पर जो है अपन चर्चा करेंगे। टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि एक नोटबुक, एक पेन या पेंसिल जो है साथ में रखिए। जो कुछ बताऊंगा वो थ्योरेटिकल नहीं होगा, बेसिकली एक स्टोरी के फॉर्म में होगा और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है ये आपको मैं समझाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। साथियों हम सब मेंटेन करते हैं वेबसाइट, वेबसाइट नहीं तो मेंटेन करते हैं हम सोशल मीडिया प्रोफाइल। बेसिकली क्या होता है कि इन साइट्स का उपयोग करके हम लोग हमारा बिजनेस भी करते हैं। क्लियर है। सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया प्रमोशंस, ये बहुत कॉमन चीज जो है आज के टाइम पे हो गई है। बड़ी से बड़ी कंपनी हो या कोई इंडिविजुअल हो, सब जने चाहते हैं कि अच्छा अर्न किया जाए। तो अच्छे अर्निंग के लिए बेसिस क्या है? नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग कहाँ से मिलेगी आपको? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। और बेस भी क्या है आज के टाइम पे कि मोर नेटवर्क यू आर हैविंग, मोर गेन यू विल हैव। जितना नेटवर्क आपका होगा उतने ही जो है आप गेन करोगे। हर आदमी चाहता है कि वो विजुअलाइज हो, लगातार विजुअलाइज हो, लोग जो है उसको विश्वास करें और अल्टीमेटली प्रॉफिट जो है वो अर्न करें। क्लियर है। साथियों कई बार ऐसा होता है कि जब कोई स्टार्टअप आप ओपन करते हो तो आपके सलाहकार आपको एडवाइस करते हैं कि आप जो है लीजिए ट्रेडमार्क। करते नहीं करते आप लीजिए कॉपीराइट। उसका बेनिफिट क्या है? सिर्फ आप अपना ट्रेड नेम और अपना जो आर्टिस्टिक वर्क है उसको आप दे रहे हैं प्रोटेक्शन। क्लियर है। कोई भी आपकी परमिशन के बगैर आपका ट्रेड नेम यूज नहीं कर पाएगा। कोई भी आपकी परमिशन के बगैर आपका जो कॉपीराइट का जो प्रोडक्ट है उसको यूज नहीं कर पाएगा। अगर वो करता है तो ये इंफ्रिंजमेंट है, अल्टीमेटली उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। क्लियर है बात। तो हर आदमी चाहता है सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रॉपर्नेस, प्रॉपर विजुअल इफेक्ट, प्रॉपर क्रेडिबल इफेक्ट एंड प्रॉपर प्रॉफिट इन द बिजनेस। पर साथियों एक बात मैं कह दूं आपसे कि जो आपके सलाहकार हैं उनसे एक बात पूछने का आप जहमत जरूर उठाइए कि भले हमारे पास ट्रेडमार्क आ गया, हमारे पास जो है कॉपीराइट है, बट पॉइंट इज दैट कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम अपना आर्टिकल बेचेंगे वो तो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कल को हमारा प्रोडक्ट ही क्लोन हो गया या हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल ही क्लोन हो गया, देन हमें कौन बचाएगा? ये क्वेश्चन जो है जरूर पूछेगा। अगर आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो आपको समाधान नहीं मिलेगा। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले क्या था? इन साइबर क्राइम, हैकिंग, फिशिंग अटैक। अब कॉमन क्या हो गया है? क्लोन कर लो। जो साइबर क्रिमिनल्स है दे आर मच मोर अलर्ट। वो हमसे बहुत आगे का जो है सोच लेते हैं। उनको मालूम है लिंक भेजेंगे, लोग क्लिक नहीं करेंगे। हम फोन करेंगे, पूछेंगे भैया ओटीपी क्या है, लोग देंगे नहीं। तो बेटर ये है क्लोन कर लो। आपकी मेहनत, आपकी गुडविल सब छिन जाएगा कुछ ही सेकंड्स के अंदर अगर आप अलर्ट नहीं रहे तो। बेसिकली जो ये प्रॉब्लम रिसेंटली रिकॉग्नाइज हुई है इन द फील्ड ऑफ साइबर क्राइम, जिसको हम कहते हैं डीप। और वर्ड जो है लिख लीजिए। दूसरा वर्ड है फेक और तीसरा है इम्पर्सोनेशन। कॉमनली इट इज टर्म्ड एज डीप फेक इम्पर्सोनेशन। लिख लिया आपने? इजी हो गया आपको। साथियों इस टर्म से जो है भले आप वाकिफ नहीं है, पर यदि आप इस व्यवस्था का शिकार हो गए देन वाकिफ जो है आप जरूर हो जाएंगे। आपने कई बार देखा होगा आपके मित्रों का जो है सोशल मीडिया प्रोफाइल जो है वो क्लोन हो गया, हूबहू उनका बन गया प्रोफाइल। सुना होगा हमने भाई। वो ठीक है, सिंपल सी बात है कि उनका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है अफेक्ट हुआ। अकाउंट अगर क्लोन भी हुआ है तो कोई बात नहीं, रिपोर्ट कर देंगे, कार्रवाई कर देंगे और प्रोसेस जो है चलता रहेगा। पर जरा सोचिए कि आपका बिजनेस ही टिका हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर और अल्टीमेटली आपका प्रोफाइल ही हैक हो गया या प्रोफाइल क्लोन हो गया, देन आप क्या करोगे? इसलिए भी नीड अ प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी। इसलिए जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो आपके प्रोडक्ट्स की सिक्योरिटी की बात कर रहा है तो उससे ये भी इंश्योर कर लें कि जो मेरी दुकान है उसकी सेफ्टी क्या होगी। क्योंकि देखो आज के टाइम पे धंधा ना रोड पे, ना दुकानों में है, ना शोरूम पे। धंधा है आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। अगर आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल ही सुरक्षित नहीं है तो अल्टीमेटली आप भी सुरक्षित नहीं है। दैट्स व्हाई वी नीड अ प्रॉपर साइबर ऑडिट सो दैट इस तरह खतरों से जो है बचा जा सके। और जिस कारण से अवेयरनेस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जिस कारण मैंने इस टॉपिक को चुना। साथियों क्या आप जानते हैं कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो है शिकार हुए इसका। और एक रिसेंट केस स्टडी हमको देखने को मिलती है कंसर्निंग द मैटर ऑफ आज तक कंसर्न मीडिया एडिटर, जिनका नाम है अंजना ओम कश्यप। उनका भी एक फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल जो है रेडी हुआ, उसमें फोटोज डाले गए,
फेक वीडियोस डाले गए, अल्टीमेटली उन्हें बदनाम करने की जो है कोशिश की गई। उन्होंने जो है अप्रोच किया ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में, रेमेडी को जो है सीख किया, पर हर आदमी इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि रेमेडी को जो है सीख कर सके। बहुत मुश्किल है, कहना आसान है भाई, वो तो एक बड़ा ग्रुप का जो है हिस्सा है, इसलिए रेमेडीज भी उनको इजीली मिल गई। पर आप छोटे व्यापारी हैं, क्या आपके लिए इतना इजी है कोर्ट जाना? क्या आपके लिए इतना इजी है थाने पे जाना? कतई नहीं है। इसलिए बार बार मैं जोर दे रहा हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वी हैव टू वर्क आउट ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड हैव टू सेव आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सो दैट इस तरह के ट्रबल से हम जो है बच सकें। तो मैंने आपको प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई करा दी। नाउ आई एम कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट। साथियों, बेसिकली जब भी आप इस तरह की व्यवस्था का शिकार होंगे कि जहां पर आपका प्रोफाइल जो है क्लोन हो गया है, तो एक बात ध्यान में सेट कर लीजिए, जो व्यक्ति क्लोन कर रहा है आपके कंसर्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, उसको आप रोक नहीं सकते हो। क्लोनिंग होगा तो होगा, पर हम अपने प्रोडक्ट को मीन्स अपनी वेबसाइट को कुछ यूनिक फीचर्स जो है दे सकते हैं, क्लियर है, ताकि हम जो है बच सके। वो काम कैसे करना है अपने को अब हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा कि कॉमन गलती हम लोग क्या करते हैं, चेंज नंबर ऑफ बिजनेस फ्रीक्वेंटली। कई बार ऐसा होता है। आप एक ध्यान रखिए कि आपके बिजनेस का नंबर जो है आप फ्रीक्वेंटली चेंज मत कीजिए, खासकर वो नंबर जो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपडेट कर रहे हैं। हैकर चाहे कुछ भी करे, पर वो नंबर आपका यूनिक कोड है, उसको वो कॉपी नहीं कर पाएगा, क्लियर है बात। दूसरी बात यह है कि जो हम ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं @gmail.com या अवॉइड करें भाई। जब भी आप कोई पोर्टल जो है अवेल करते हैं तो आपको ये फैसिलिटी मिलती है टू अवेल 2 और 3 ईमेल्स, तो वो ईमेल जो है आपको यूज करने हैं परमानेंटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी बात यह है कि डिजाइन एट के मार्फत जो प्रॉपर डिजाइन है अपनी वेबसाइट का, जिसको हम कहेंगे यूनिक डिजाइन, वो तैयार करेंगे, क्लियर है। इसके अलावा कंसर्न जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनकी आप हेल्प लीजिए, ताकि वो प्रॉपर रूप से आपका जो वेबसाइट है उसका एक साइबर ऑडिट करके उसका एक सर्टिफिकेट जारी कर सके, ताकि जब भी किसी को डाउट हो कि ये जेन्युइन है या नहीं है, तो वो कंसर्न सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा। इवन द कंसर्न पर्सन कुड वेरीफाई इट इज जेन्युइन और नॉट। तो ये तो अपने को करना पड़ेगा, अगर अपन नहीं करेंगे तो अपने को नुकसान भी जो है खाना पड़ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंसर्निंग आवर प्रोडक्ट्स वी मे अवेल द ऑप्शन ऑफ ISO एज वेल। तो ये बेसिक सावधानियां हैं जो अपने को रखनी पड़ेगी, क्योंकि हैकर जो है इतना दिमाग लगाते नहीं है। उनको जो आर्टिकल बेचना है वो बेचेंगे। उनको मालूम है कि भाई ये आर्टिकल जो है फैब्रिकेटेड है, हमें क्या, हमें तो बेचना है, अगले ही गुडविल जारी हमें ये करना भाई। केस आप पर होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी आपकी इन केस कोई कार्रवाई हुई तो। इसलिए बेटर ये है कि हम शुरू से ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेके चलें। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, ये मैंने आपको नोट डाउन करा दिया। अब आते हैं अपन पोस्ट मेजर्स के। इन केस आप शिकार हो गए हैं ऐसी व्यवस्था का, तो अपन क्या कर सकते हैं। सबसे पहले उस फेक वेबसाइट को या सोशल मीडिया प्रोफाइल को आप आइडेंटिफाई कीजिए, सबसे पहला काम ये। दूसरी बात, यू हैव टू मेक अ कंपैरेटिव स्टडी। आपका जो ओरिजिनल कंटेंट है उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है और जो फेक कंटेंट है उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। साइबर एक्सपर्ट की हेल्प से धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत आप एक कंपैरेटिव चार्ट जो है रेडी कीजिए, एक फेक वेबसाइट का और एक जेन्युइन वेबसाइट का, जिसको आप जो है कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ताकि कोर्ट के लिए भी जो है इजी रहेगा और जो कंसर्न अथॉरिटी उनके लिए भी इजी रहेगा बात को समझना। चौथी बात है कि एविडेंस को जो है प्रॉपर्ली प्रिजर्व भी करवाना है। अगर प्रिजर्व नहीं करेंगे, अपराधी जो है पकड़ में आ भी गया तो बाद में जो है बच के निकल जाएगा। साथियों, कई बार देखा गया कि आपको ये प्रॉब्लम भी आती है कि जो बेसिक सब्सक्राइबर है जिसने ये काम किया है उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन क्या है, बिकॉज साइबर अटैक इज डन बाय दोज पर्सन हु आर टोटली अननोन। तो जो मैंने केस आपको बताया अंजना ओम कश्यप जी का, उन्होंने अपने जो इंस्टीट्यूशन है उनके मार्फत केस किया था कंसर्न गूगल के ऊपर। ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने डायरेक्शंस दिए अपने जजमेंट में, जजमेंट है दिनांक 20 से 25 का, कि जो कंसर्न व्यक्ति है जिसने ऐसा काम किया उसका डिटेल जो है प्रोवाइड करें, जिसके लिए टर्म यूज हुआ है BSI, बेसिक सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन, ताकि उस पर जो है कार्रवाई कर सकें। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके तहत जो है आपको आगे बढ़ना है। साथियों, एक चीज जो है आप नोट रखें, आपका गुडविल क्या है आपके काम में, आपका रेपुटेशन क्या है, उसको भी जो है आपको हाईलाइट करना है इन केस यू आर गोइंग टू मेक अ कंप्लेंट और अ केस बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। इसके अलावा जो सूचना मिसलीडिंग है वो मिसलीडिंग कैसे है, उसमें क्या फैब्रिकेशंस हैं, क्या इंक्रिमिनेशंस हैं, उसको भी जो है अपने को नोट डाउन करना है, साइबर एक्सपर्ट से राय लेनी है और उसको भी जो है बनाना है पार्ट ऑफ प्लीडिंग, सो दैट प्रॉपर एक्शन कैन बी टेकन। चौथी बात है
कि आपको एक आम सूचना भी जो है पब्लिश करनी पड़ेगी कि इस तरह से जो है ये फैब्रिकेशन हुए हैं, एक फेक कंटेंट जो है अपलोड किया गया है, फेक प्रोफाइल पे जो है अपलोड किया गया है, जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। अगर किसी को भी इस कंसर्ट पोर्टल से फोन आता है, वो हमारे नाम से पैसे मांगता है या आपसे डील करता है, तो डील ना करें। अगर करते हैं तो जिम्मेदारी आपकी होगी, जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। ये बहुत जरूरी स्टेप है। इसके अलावा अगर कोई आपको लॉस हुआ है, खासकर लॉस ऑफ मॉनेटरी या लॉस ऑफ मनी, तो ऐसे सिनेरियो में भी जो मैंने जजमेंट आपको लिखाया है उसमें प्लेटिंग आपको करनी पड़ेगी अपने केस में कि जो भी कंसर्न पर्सन है जो उसने अकाउंट बनाया उससे कितना रेवेन्यू हुआ, वो रेवेन्यू किस खाते में गया, उसका डिटेल भी जो है चाहिए, ताकि हम एक्शन जो है ले सकें और जो गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है उसको हम इंटरेस्ट भी ले सकें और डैमेजेस भी जो है क्लेम कर सकें। इसके अलावा किस तरीके से आपका कमर्शियल जो है मिसयूज हुआ है, क्या आपकी वॉइस का मिसयूज हुआ है, क्या आपके चेहरे का मिसयूज हुआ है, क्या आपके चेहरे और आपकी आवाज को यूज करते हुए कोई एआई वीडियो जो है तैयार किया गया है उसके जरिए आपका मिसयूज हुआ है, आपका जो प्रोडक्ट है क्या उसका मिसयूज हुआ है। बेसिकली वी हैव टू स्पेसिफाई व्हाट कमर्शियल लॉस वी हैड सस्टेन्ड इन द सेट प्रोसीडिंग। अगर आप ये प्रोटोकॉल जो है लेके चलेंगे, एविडेंस को जो है प्रॉपर्ली कलेक्ट और प्रिजर्व कर लेंगे, फिर कोई भी दिक्कत जो है आपको नहीं आएगी। तो ट्रेडमार्क अपनी जगह ठीक है, कॉपीराइट अपनी जगह ठीक है, पर उसके बावजूद भी अगर आपने अपनी वेबसाइट का प्रॉपर साइबर ऑडिट नहीं कराया, देन यू माइट बी इन अ बिग ट्रबल। तो इसलिए ध्यान दें, बात बहुत छोटी है पर है बहुत गंभीर। एक छोटी सी गलती आपका बहुत बड़ा नुकसान जो है कर सकती है। फिर आप रोते रह जाओगे, पछताते रह जाओगे कि काश मैं ये काम पहले कर लेता तो बच जाता। और इंडिया में ये काश थ्योरी जो है बहुत कॉमन है। लोगों को मालूम है कि ये गलत जो है हो सकता है, फिर भी जो है गलत को होने देंगे। फिर जब वो गलत हो जाएगा, उनका कोई अपना जो है शिकार हो जाएगा, देन डेफिनेटली दे विल से काश मैं ये काम करता तो बच जाता। तो काश काश करना छोड़ो, ये सही समय है एक्ट अपॉन करने का। अगर एक्ट अपॉन नहीं करा तो आपको जो है नुकसान फेस करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कंसर्न साइबर पुलिस है या थाना है, वहां पर मैटर आपको रिपोर्ट करना है। और इसके साथ साथ सिविल रेमेडी भी जो है आपको अवेल करनी है। और इम्पोर्टेंट रेमेडी क्या है? टू टर्न डाउन द चैनल दैट इज टोटली इम्प्यून और फैब्रिकेटेड। अगर आपने ये स्टेप भी नहीं लिए तो आपको ट्रबल फेस तो करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप तो क्या है कि वी मस्ट बी प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव नहीं रहे और जिस कारण से जो है चोट हो गई, देन पोस्ट अकरेंस ऑफ इंसिडेंट हमें क्या क्या जो है स्टेप लेने, किस तरह से एविडेंस कलेक्ट करनी है, कैसे मैटर जो है रिपोर्ट करना है, ये मैंने आपको आसान भाषा में जो है समझा दिया। तो साथियों, मैं नहीं चाहता कि आप शिकार हो क्राइम का, पर अगर तब भी आप लापरवाह हो तो आपको कॉन्सिक्वेंस जो है फेस करने पड़ेंगे। इसलिए बार बार मैं कहूंगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इफ यू वांट टू सर्वाइव देन बी रेडी टू बी मोर प्रोटेक्टेड। अगर आप प्रोटेक्शंस पे काम नहीं कर रहे हैं, प्रिवेंशन पे काम नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना नुकसान करने जा रहे हैं। कंक्लूड करते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि आज के टाइम पे डिफेंस ड्राइविंग का कंसेप्ट जो है बहुत कॉमन हो चुका है कि खुद जो है बच के चलो। अगर आप बच के नहीं चलोगे तो फिर कोई भी आपको जो है नहीं बचा पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने टॉपिक को इजी वे में आपको समझाने का जो है प्रयास किया। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।